हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सा डिस्कशन किया था। सोइल की डेफिनेशन, इंटीरियर ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड कंपोनेंट ऑफ सोइल। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कशन करेंगे रॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी जो सोइल है उसकी बात करें और उस सोइल का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है उसकी बात करते हैं। तो जो सोइल है उनका का जो फॉर्मेशन है वो पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी उनका जो पैतृक पदार्थ है उस पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल से ही सोइल बनती है। सोइल का पेरेंटल मटेरियल है क्या, तो उसका पेरेंट मटेरियल क्या कहलाता है? रॉक्स कहलाती है। तो जिस टाइप की रॉक्स होगी उसी टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल के बारे में पढ़ने से पहले, रॉक्स के फॉर्मेशन से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा उसके पेरेंट मटेरियल के बारे में, यानी रॉक्स के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रॉक्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन, उनका मोड ऑफ ओरिजिन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन और रॉक्स के कुछ बेसिक से एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉक किसको कहेंगे आप, रॉक्स क्या होती है। तो रॉक्स को अगर हम डिफाइन करें तो रॉक्स एक टाइप का सॉलिड कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है जो कि मिनरल मैटर से मिलकर बना होता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं रॉक्स। रॉक्स क्या करेंगी, हमेशा अर्थ का सॉलिड जो क्रस्ट है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का सॉलिड क्रस्ट बनता है वो हमेशा रॉक्स की वजह से ही बनता है। अब बात आती है रॉक्स की क्लासिफिकेशन की। तो तीन टाइप की रॉक्स होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, सेकंड होती है सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो रॉक से रिलेटेड है, रॉक की स्टडी से रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है पेट्रोलॉजी, यानी एक ऐसी साइंस जो रॉक से रिलेटेड स्टडी को डील करती हो उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड पेट्रा से लिया है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स और लोगोस का मतलब होता है साइंस। मीन्स पेट्रोलॉजी डील्स विद साइंस ऑफ रॉक्स। उसी पेट्रोलॉजी को आगे जाकर के दो ब्रांच में डिवाइड किया गया, पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोग्राफी का क्या मतलब हो गया? ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, यानी डिस्क्रिप्शन देना। तो पेट्रोग्राफी का मतलब इस टाइप की एक ब्रांच जो रॉक्स के डिस्क्रिप्शन को देती हो वो क्या कहलाएगी? पेट्रोग्राफी। पेट्रोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन होना, जो कि रॉक्स के ओरिजिन से रिलेटेड हो वो क्या कहलाएगी? पेट्रोजेनेसिस कहलाएगी। अब आ जाते हैं हम रॉक्स पे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की अगर बात करें तो फॉर्मेशन कैसे होता है रॉक्स का। तो इन रॉक्स के फॉर्मेशन के पीछे क्या है? वोल्केनो इरेप्शन होता है और वोल्केनो इरेप्शन से मोल्टेड मैग्मा जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाता है या फिर विद इन द अर्थ रह जाता है और फिर उसमें कूलिंग होगी और कूलिंग होने के बाद में उससे कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन से कंसोलिडेटेड मटेरियल बनता है जिसको हम बाद में क्या कह देते हैं? रॉक्स कह देते हैं। तो जब मोल्टेड मैग्मा के कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से जो कंसोलिडेटेड मटेरियल बनेगा वो कौन सी रॉक्स कहलाएंगी? प्राइमरी रॉक, या उनको हम कहेंगे इग्नियस रॉक। इसमें होता क्या है कि जब वोल्केनो इरप्शन होता है, यानी जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे गर्म उबलता हुआ मोल्टेड मैग्मा बाहर अर्थ पे आ जाता है और वो बहने लग जाता है। जब अर्थ पे आकर के वो बहने लगेगा तो हम उसको लावा कह देते हैं और धीरे धीरे उसमें फिर कूलिंग होती है और कूलिंग होने के बाद में उससे रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है अर्थ के सरफेस पर और इस टाइप से इग्नियस रॉक बन जाती है जिनको हम कह देते हैं प्राइमरी रॉक्स। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन इग्नियस रॉक को दो टाइप में डिवाइड, एक ऐसी रॉक जो विद इन द अर्थ बन जाती है और एक ऐसी रॉक जो अर्थ के सरफेस पे बनती है, उसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो जो अर्थ के सरफेस पे आकर के जो रॉक्स बनेगी उन सारी रॉक्स को क्या कहा जाएगा? एक्सट्रेसिव रॉक, या फिर हम उनको कहेंगे वोल्केनिक रॉक्स। यानी वोल्केनो का इरप्शन होगा
मोल्टेड मैग्मा बाहर आएगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाएगा और लावा जो है वो सरफेस पे बहने लग जाएगी। यानी जब मोल्टेड मैग्मा सरफेस पे बहने लग जाता है तो हम उसको कहते हैं लावा। और फिर वो लावा सरफेस पे बहते बहते धीरे धीरे कूलिंग होगी, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा और उससे क्या बनेगी, रॉक्स बनेगी। इस टाइप की रॉक्स कौन सी रॉक्स कहलाएंगी, वोल्केनिक रॉक्स कहलाएंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या कहलाता है, बेसाल्ट। दूसरी रॉक्स जिनको हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं और प्लूटोनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं। ज्वालामुखी जो है वो फटेगी, यानी वोल्केनो का इरप्शन होगा, बट जो मोल्टेड मैग्मा है वो अर्थ सरफेस में नहीं आएगा, विद इन द अर्थ, यानी नीचे ही सरफेस में ही रह जाएगा। और फिर वहां पे धीरे धीरे उसमें कूलिंग होगी और उससे जो रॉक्स बनेगी उस रॉक को हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक या फिर प्लूटोनिक रॉक्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। जैसा कि आप ये नीचे एक डायग्राम भी दे रखा हमने, इसमें दिखा रखा है कि वोल्केनो का इरप्शन हुआ और इरप्शन होने से विद इन द अर्थ ही मोल्टेड मैग्मा रह गया और उसमें स्लोली स्लोली कूलिंग होगी, एकदम स्लो कूलिंग होती है और फिर उसे रॉक्स बन जाती है ग्रेनाइट। वहीं वोल्केनो का दूसरी तरफ से इरप्शन होता है और मैग्मा बाहर आ गया और सरफेस के ऊपर लावे की तरह बहने लग गया और फिर धीरे धीरे वो कूलिंग, उसमें कूलिंग होती है। पर यहाँ पे कूलिंग कंपेयर टू जो विद इन है उसके कंपेयर में ऑन द सरफेस फास्ट कूलिंग होगी और फास्ट कूलिंग होने से फिर यहाँ पर किस टाइप की रॉक बन जाएगी, बेसाल्ट टाइप की रॉक्स बन जाती है। तो कूलिंग के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मोल्टेड मैग्मा में फास्ट कूलिंग होगी तो कौन सी रॉक बनेगी, स्लो कूलिंग होगी तो कौन सी रॉक बनेगी। तो जब फास्ट कूलिंग होगी, फास्ट कूलिंग कब होगी, जब मोल्टेड मैग्मा सरफेस पे आएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है अर्थ सरफेस और एटमोस्फेयर के टेम्परेचर पे, तो वहां पे कूलिंग फास्ट होगी। फास्ट कूलिंग होगी तो उससे हमेशा की हमेशा एक्सट्रेसिव रॉक्स बनेंगी, यानी वोल्केनिक रॉक्स बनेंगी। विद इन द अर्थ रहेगा, अर्थ के अंदर रहेगा तो नीचे में टेम्परेचर वैसे भी हाई है अर्थ के अंदर, तो वहां पे कूलिंग होने में टाइम लगेगा। कूलिंग होने में टाइम लगेगा तो वहां पे हमेशा स्लोली कूलिंग होगी और उसकी वजह से हमेशा इंट्रूसिव रॉक बनेगी या प्लूटोनिक रॉक बनेगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कूलिंग के बेसिस पे एग्जांपल बताओ। अब इग्नियस रॉक का कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे ग्रेनाइट मैंने बता दिया, बेसाल्ट होता है, एंडेसाइट है, डायोराइट है, गेब्रो है, प्यूमिक रॉक है, रायोलाइट रॉक है। प्यूमिक रॉक जो है उसके बारे में बात करें तो सबसे लाइट वेट रॉक होती है ये, और ये रॉक हमेशा पानी के ऊपर तैरती रहती है। प्यूमिक रॉक्स बहुत ही ज्यादा लाइट वेट रहती है और काफी पोरस भी रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें ऑब्सिडियन है, पेरोडायोट है, टफ है, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, इग्नियस रॉक के हैं। तो ये मोड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने देखा वोल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक। अब सेकंड इग्नियस रॉक का एक क्लासिफिकेशन और दिया गया है बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन या सिलिका परसेंटेज के बेसिस पे इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन। तो ऐसी रॉक्स जिसमें सिलिका का परसेंटेज मोर देन 65 हो, उन सारी रॉक्स को हम क्या कहेंगे, एसिडिक रॉक। और उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। और जिसमें सिलिका परसेंट 60 to 65% हो, उनको हम कहेंगे सब एसिडिक रॉक्स। और उसके एग्जांपल है सीनाइट, ट्रेकाइट। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है जिसमें 55 to 60% सिलिका प्रेजेंट होती है, वो कहलाती है सब बेसिक रॉक। और जिसमें 45 to 55% सिलिका होती है उनको कहा जाता है बेसिक रॉक्स, यानी गेब्रो या बेसाल्ट। तो जिनमें मोर देन 65% सिलिका होगी वो कौन सी कहलाएंगी, हमेशा एसिडिक रॉक। और जिनमें लेस देन 65% या 45 से 55% सिलिका होगी वो कौन सी कहलाएंगी, बेसिक रॉक। तो एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें मोर देन 65% सिलिका है उस टाइप की रॉक्स को क्या कहोगे, एसिडिक रॉक। जिनमें 55% या उससे भी कम परसेंट में सिलिका है तो उनको क्या कहोगे, बेसिक रॉक। एक बेसिक रॉक का एग्जांपल बताइए, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गेब्रो है, बेसाल्ट है। एक एसिडिक रॉक का एग्जांपल बताइए, जैसे ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया, ये एक टाइप की एसिडिक रॉक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में अगर पूछे 4 नंबर में, 5 नंबर में, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि मोड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन बताइए विद द एग्जांपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अभी हमने रॉक्स का एक टाइप कंप्लीट कर लिया, इग्नियस रॉक, जिन्हें हमने प्राइमरी रॉक कहा, जो कि वोल्केनो की इरप्शन की वजह से बनती है।
अब आती हैं सेकेंडरी रॉक, जिनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री। ये रॉक कब बनेंगी? पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, या जिनको हम कहें इग्नियस रॉक, उन रॉक में जब कुछ चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। किस टाइप के चेंजेस आएंगे? जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं उनमें फिजिकल या मैकेनिकली तरीके से वो उनमें ब्रेकडाउन होगा, यानी उनका डिसइंटीग्रेशन होगा, वो टूटेंगी, फिर वो ट्रांसपोर्ट होंगी, जैसे वाटर के थ्रू बह करके एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में दूसरी जगह पे जाने के बाद उनमें हो सकता है डिकम्पोजिशन हो, और फिर उनमें सीमेंटेशन हो और वो मटेरियल आपस में फिर से जुड़ जाए, और फिर जो रॉक्स बनेंगी वो कहलाएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी इग्नियस रॉक का पहले से टूटना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वहां पे उसमें डिकम्पोजिशन होना और आपस में जुड़ना सेडिमेंट्री रॉक या सेकेंडरी रॉक्स का फॉर्मेशन कहलाता है। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉन्ग्लोमरेट है, लाइमस्टोन है, रॉक सॉल्ट है, सेल है, सैंडस्टोन है, हैट है, ये सब के सब क्या कहलाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल कहलाते हैं। उसके बाद में लास्ट वन है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, इनके अंदर प्रेशर और हीट लगेगी तो उसकी वजह से उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, और उसकी वजह से फिर जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगी मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक है फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट। अब उस ग्रेनाइट रॉक के ऊपर आपने प्रेशर लगाया, हीट दिया, तो उससे क्या बन जाएगा? निश बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी। एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, जैसे कि मार्बल हो गया, सोपस्टोन हो गया, निश हो गया, क्वार्टेजाइट है, स्क्रेन है, एंथ्रेसाइट है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल जो कि मेटामॉर्फिक्स के अंदर आते हैं। तो आज जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने देखा कि रॉक्स क्या है, उसके तीनों टाइप, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? या तो इसके एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल बताओ, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल बताओ, या फिर जैसे मेटामॉर्फिक में क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पास में मान लो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पे जब प्रेशर हीट लगेगा तो ग्रेनाइट से क्या बनेगा? निश बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बड़े क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते हैं तो इस टाइप से पूछ ले सकते हैं कि रॉक्स को डिफाइन करिए और रॉक्स का क्लासिफिकेशन दीजिए विद द एग्जाम्पल। या फिर इग्नियस रॉक में से बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, वोल्केनिक रॉक के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, एसिडिक रॉक क्या होती है, बेसिक रॉक क्या होती है, इस टाइप के एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने पेरेंट मटेरियल जो है सोइल का, जिसको हम कहते हैं रॉक्स, उसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सोइल फॉर्मेशन पे आएंगे कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें किस टाइप के फैक्टर और प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उस पर जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो ला सकें। थैंक यू।